नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। तो आज बात शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग पर काफ़ी अरसे के बाद कुछ कहने का मौका मिल रहा है। वो इसलिए क्योंकि अगर देखा जाए तो बिहार सरकार का शिक्षा विभाग शिक्षकों की बहाली तो कर रहा है, उनकी नियुक्ति तो कर रहा है, लेकिन तबादला क्यों नहीं कर पा रहा है। ये एक बड़ा सवाल बन के सामने खड़ा है कि आखिर तबादला करने में क्या दिक्कत आ रही है। भाई, बिहार सरकार के जो अन्य कर्मचारी हैं, हर वर्ष जून और दिसंबर के महीने में उनका तबादला किया जाता है, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन शिक्षकों के तबादले को लेकर इतना बवंडर क्यों उठ रहा है? क्यों लग रहा है कि ये पहाड़ काटने जैसा मतलब टास्क है सरकार को या फिर शिक्षा विभाग को? ये समझ से परे है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार फिर एक नया नियम बनाया गया है तबादले को लेकर। कहा जा रहा है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से ये तबादले शुरू होंगे। आपको पता ही है कि 1,90,000 शिक्षकों ने पिछले कई महीनों से ये आवेदन दिया हुआ है कि उनका तबादला किया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग बार बार नए नियम पर नियम बनाया जा रहा है। तो इस बार कोड के आधार पर नियम बनाया गया है तबादले का। कोड इसलिए दिया गया है ताकि शिक्षक का नाम पता न चले, और चूंकि जिला शिक्षा अधिकारी को अधिकार होगा उनके तबादले की सारी प्रक्रिया को पूरी करने में, तो जिला शिक्षा अधिकारी को ये पता न चले कि अमुक शिक्षक का तबादला होने वाला है, तो वो अगर चल जाएगा तो फिर वही जो भ्रष्टाचार का मामला है। आपको तो पता ही है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी होते हैं उनके पास कितनी अवैध संपत्ति जमा होती है। जो हाल ही में बेतिया में जिस तरीके से वहाँ के तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को पर जब छापा पड़ा तो कितनी संपत्ति मिली थी, आपको अंदाजा होगा। तो उसको देखते हुए शिक्षा विभाग को अपने जिला शिक्षा अधिकारी पर विश्वास भी नहीं है। उनको लगा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार होगा, और कोड के आधार पर होगा। तो कोड में ये कहा गया है कि पहले जो गंभीर रूप से बीमार हैं उनका तबादला होगा, जैसे कैंसर से जो पीड़ित हैं, जो अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित है, उसके बाद धीरे धीरे ये तबादले में परिवर्तित होगा। तो काफ़ी लंबा चौड़ा नियम है, लेकिन नियम तो हर बार बनते हैं भाई। आप बताइए, पिछले 10 वर्षों से हम लोग सुन रहे हैं शिक्षकों का तबादला होगा, और पिछले 10 वर्षों में 5 नियमावली बनाई गई होगी कम से कम, लेकिन किसी पर भी अमल नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब ये नियम बनाए जाते हैं, नियमावली बनाई जाती है, तो नियमावली बनाने वाला जो अधिकारी होता है वो नियमावली बताते बनाते या तो रिटायर हो जाता है या फिर उसका तबादला हो जाता है। तो फिर कोई नया अधिकारी आता है तो फिर वो नया नियम लाता है। तो इस तरह से जो तबादले के इंतजार में जो शिक्षक हैं उनके वो दिन गिन रहे हैं कि भाई कब तबादला होगा उनका। नौकरी में तो आ गए हैं, लेकिन अब अपने घरों से दूर हैं। अब मान लीजिए औरंगाबाद का कोई शिक्षक है और अररिया में उसकी पोस्टिंग है, अररिया में किसी गांव के स्कूल में पोस्टिंग है, वहाँ न रहने की व्यवस्था है न कुछ है, तो उसका परिवार रह रहा है औरंगाबाद में। अब वो करे तो करे क्या? न बच्चों को साथ रख सकता है, न परिवार को साथ रह सकता है, और उसको बार बार घर भी जाना होता है। क्योंकि बिहार में देखा जाए तो इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का है नहीं गांव में जहां रहने की व्यवस्था हो। और अब तो जो शिक्षिकाएं हैं, जो महिला शिक्षक हैं, उनके लिए भी भारी परेशानी है, क्योंकि गांव में महिला शिक्षक की नियुक्ति हुई है और वो काफ़ी दूर दूर से, उनको जो कस्बा है, आसपास का कोई कस्बा है या फिर कोई ब्लॉक है, कोई छोटा मोटा शहर है, वहाँ पर किराए का मकान में वो लोग रहते हैं। और स्कूल, चूँकि समय पर स्कूल आना पड़ता है, इसलिए उनको आसपास ही रहना होता है। गांव में तो रहने की कोई व्यवस्था है नहीं। तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षकों का दिमाग पूरी तरह से पठन पाठन पर नहीं होगा और अपने परिवार पर भी उनका आधा दिमाग लगा रहेगा, तो कैसे आप बेहतर रिजल्ट की आशा कर सकते हैं? तो सरकार इस पर ध्यान ना देके, उसको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार ना हो जाए, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, और इस चक्कर में शिक्षकों की शिक्षकों के तबादले नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से असमंजस की स्थिति में है शिक्षक।
अब शिक्षकों के तबादले को लेकर कई बार जो नियम बनाए गए, जैसा कि मैंने पहले बताया, और उसको लेकर कई बार विधानसभा में, विधान परिषद में हंगामा भी हो चुका है। और इसके बावजूद जो शिक्षा विभाग है वो इसको लेकर पूरी तरह से सजग नहीं हो पाया। हालांकि ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब सजग नहीं है, पूरी तरह से ये सजग नहीं है, ना ही मतलब कोई समय सीमा तय की जाती है कि अमुक महीने तक ये काम कर लिया जाएगा। और जैसा कि आपको पता ही है कि शिक्षकों का काम कितना महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे देश का या राज्य के नौनिहाल हैं उनको शिक्षित करना, जिनके कंधों पर सारी जिम्मेदारी होती है, तो वो अगर बेहतर से शिक्षा नहीं देंगे तो बच्चे क्या शिक्षा प्राप्त करेंगे। उनका आधा मन अपने परिवार पर, अपने बाल बच्चों पर रहेगा, तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ता है कहीं ना कहीं। ठीक है, सरकारी डंडे की वजह से या जो भी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव होते हैं उनके डर से शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचते हैं, लेकिन स्कूल पहुंच जाना ही सब कुछ नहीं है। वहां जाकर पढ़ाते भी हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, किस तरह का उनका व्यवहार होता है, तो वो सब चीज़ें साइकोलॉजिकली उसको भी देखने की ज़रूरत है। तो लेकिन सरकार को वही लगता है कि अब इतने ज़्यादा नियम बन गए हैं इसमें कि सबको डिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल काम लग रहा है। लेकिन चूंकि आज ये विषय मुझे लगा कि ये आना चाहिए सरकार के संज्ञान में कि इसको जल्द से जल्द तबादले का निपटारा करना चाहिए। खासतौर पर जो महिला शिक्षक हैं उनको भारी परेशानी हो रही है, वो अपने परिवार से दूर हैं, गांव दूर दराज के गांव में उनकी पोस्टिंग है। नौकरी की लेने के होड़ में तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उसको सस्टेन करना, उसको बनाए रखना बहुत मुश्किल का काम है। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि दूसरे प्रदेश की हैं, वो यहाँ नौकरी कर रही हैं, तो उनको भी सुविधा हो और उनको भी पढ़ाने में ठीक रहे। इस मतलब सूरत हाल में सरकार को सोचना चाहिए और सरकार को इस विषय पर गंभीर कदम उठाने चाहिए और जल्द से जल्द तबादले को अंजाम देना चाहिए ताकि पठन पाठन पर इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़े। लेकिन अब देखिए, इस बार फिर से सरकार ने बताया है कि फरवरी के अंतिम सप्ताह से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन प्रक्रिया इतनी कागजात मतलब जमा करने का और इस तरह की प्रक्रिया है कि इसमें भी बहुत समय लगने वाला है, क्योंकि ये भी आसान नहीं होगा। जिस तरह से जटिल प्रक्रियाओं से इसको गुजरना है, तो इसमें भी अब हम समय तो नहीं बता सकते, लेकिन लंबा समय लगेगा, इतना मैं जरूर जानता हूँ। सरकार को चाहिए कि भाई जल्द से जल्द इन तबादलों का निपटारा करें और शिक्षकों को अपने मतलब स्कूल पर, अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देने का मौका दें, यही कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।